अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे दौरे सदारत में मुसलसल गैर रवायती और मुतनाज़ा फैसले कर रहे हैं, जिनमें टैरिफ समेत बाज ऐसे फैसले भी शामिल हैं जिन्होंने न सिर्फ आलमी मईशत को बड़ा धचका दिया है, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ें उठी कि इन नई पॉलिसियों का अमेरिका को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। और अब इसी तरह ट्रंप इंतजामिया ने कल गैर मुल्की हुनरमंद अफराद के लिए H-1B वीज़ा से मुतल्लिक जो फैसला किया है, उससे अमरीकी मईशत और बिलखसूस लेबर इंडस्ट्री और टेक कंपनियों के शदीद मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को 3 से 6 साल के लिए H-1B वीज़ा फराम करता है और हर साल इस प्रोग्राम के तहत 65,000 वीज़े फराम किए जाते हैं। इस फैसले से पहले H-1B वीज़ा हासिल करने के लिए $1,000 से $1,500 तक की फीस अदा करना पड़ती थी, मगर अब इन अफराद को अमेरिका बुलाने वाली कंपनियों को $1 लाख इजाफी सालाना फीस की मद में अदा करने होंगे। यानी एक तरह से अमेरिका ने गैर मुल्की हुनरमंद अफराद का अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत का ये अपना दावा है कि इस फैसले के बाद अमेरिकी कंपनियों के लिए बाहर से मुलाजमीन को बुलाना माशी तौर पर वायबल ही नहीं रहेगा। जबकि सदर ट्रंप के इस फैसले से जो मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर होगा वो भारत है, जिसके सितारे सदर ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में मुसलसल गर्दिश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी करवा कर भारतीय बयानी को शदीद नुकसान पहुंचाया और फिर भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ आयद कर दिए। जबकि 2 रोज पहले ट्रंप इंतजामिया ने भारत को ईरानी चाबार बंदरगाह से मुतल्लिक दी गई छूट भी वापस ले ली थी। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस $1 लाख करके भारत को एक और बड़ा धचका दे दिया है। पिछले साल तकरीबन 4 लाख से ज्यादा शहरियों को H-1B वीजा मिले थे, यानी उस वक्त H-1B वीजा हासिल करने वालों में 71% भारतीय शामिल है, जिसके बाद चीन 12.5% के साथ दूसरे नंबर पर है। और अब इस फैसले के बाद अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरी जो पहले तकरीबन सिर्फ 90,000 भारतीय रुपए वीजा फीस एप्लीकेशन में अदा करते थे, अब उन्हें इस मद में $1 लाख या 90 लाख भारतीय रुपए इजाफी सालाना फीस के तौर पे अदा करना पड़ेंगे। अब अहम बात यह है कि इस फैसले का निफाज 21 सितंबर से होना है, यानी H-1B वीजा रखने वाला कोई भी फर्द इतवार यानी कि कल से अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक वो दाखिले के लिए $1 लाख मजीद अदा ना करे। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि इस फैसले से अमेरिकी हुनरमंद अफराद के लिए नई नौकरियां पैदा होंगी, अमेरिकी शहरी हाईटेक मुलाजमतों के लिए ट्रेन होंगे। इस्तेदादी हुक्मनामे पर दस्तखत से पहले सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया था कि इस फैसले से सारे टेक कंपनियां खुश हैं, ये कंपनियां अब हमें बहुत ज्यादा पैसे देंगी और हम हुनरमंद अफराद की अमेरिका में नौकरियों को भी बरकरार रखेंगे। मगर सदर ट्रंप के साथ मौजूद अमेरिकी वजीर तिजारत ने गैर मुल्की हुनरमंद अफराद को नौकरियां देने के बजाय अमेरिकी शहरियों को नौकरियां देने पर जोर देते हुए कहा है कि इस फैसले के बाद बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को हुकूमत को $1 लाख मजीद अदा करने होंगे और फिर मुलाजिम को भी तनख्वाहें देनी होंगी, तो ये माशी तौर पे सूदमंदी नहीं रहेगा। We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. Everyone's going to be happy. And we're going to be able to keep people in our country that are going to be very productive people. And in many cases, these companies are going to pay a lot of money for that. And they're very happy about it. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि इस फैसले से सारी टेक कंपनियां खुश हैं। अमेरिकी वजीर तिजारत कह रहे थे कि अमेरिकी इंतजामिया की सारी टेक कंपनियों से बात हो गई है, वो सब बहुत खुश हैं। मगर इस फैसले के बाद अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन और मेटा समेत दीगर बड़ी कंपनियों में खलबली मच गई है और ये तमाम कंपनियां अपने मुलाजमीन को फौरी अमेरिका वापस आने और जो मुलाजमीन पहले से अमेरिका में मौजूद हैं उन्हें अमेरिका ना छोड़ने का मशवरा दे रही हैं। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन और मेटा के अपने मुलाजमीन को अंदरूनी तौर पर दी गई हिदायत से जाहिर होता है कि ये तमाम कंपनियां अपने मुलाजमीन को इस फैसले से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से खबरदार कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न ने पिछले साल तकरीबन 15,000 मुलाजमीन को H-1B वीज़ों के तहत मुलाजमत पर रखा था और अब अमेज़न ने इन मुलाजमीन को यह हिदायत की है कि अगर आप H-1B वीज़ा स्टेटस के साथ अमेरिका में हैं तो फिलहाल मुल्क में ही रहें, चाहे आपने फौरी सफर की मंसूबाबंदी कर रखी हो, और अगर आप H-1B वीज़ा या H-4 स्टेटस के साथ अमेरिका से बाहर हैं तो जितनी जल्दी मुमकिन हो
कल की डेडलाइन से पहले अमेरिका वापस आने की कोशिश करें। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी मुलाजमीन को यही हिदायत जारी करते हुए लिखा है कि हम जानते हैं कि इस हिदायत से आपकी सफरी मंसूबे मुतासर हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त आप अमेरिका में ही रहें ताकि दोबारा अमेरिका में दाखिले में कोई रुकावट ना हो। जिसके बाद सूरत हाल है कि इस वक्त अमेरिका और भारत के एयरपोर्ट्स पर हलचल मच गई है। भारतीय एयरलाइंस ने टिकट किरायों में अचानक 2 गुना इजाफा कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 सितंबर की डेडलाइन ने अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर भी खलबली मचा दी है। मुताबिक भारतीय टेक माहिरीन ने फैसला सामने आते ही जहाजों से उतरना शुरू कर दिया, जिनमें वो अफराद भी शामिल हैं जो आमतौर पर इस माह दुर्गा पूजा के लिए भारत वापस जाते हैं। जबकि ट्रंप के बयान के सिर्फ 2 घंटों के अंदर नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले वन वे टिकट की कीमत तकरीबन 37,000 रुपए से बढ़कर 70 से 80,000 भारतीय रुपए हो चुकी है। और इस पूरी सूरत हाल में अब एक बार फिर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस इस फैसले को भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी और नरेंद्र मोदी को कमजोर वजीर आजम कह रही है, जबकि भारतीय मीडिया का एक तबका इस फैसले को भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दे रहा है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से अमेरिका में भारतीयों के लिए नौकरियों के मौके कम होंगे, तहसीलात ज़र में कमी होगी और भारत में बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा, जिस पर कांग्रेस की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया है। राहुल गांधी ने अपने 2017 का ट्वीट दोबारा शेयर करके फिर यह बात दोहराई है कि भारत का वजीर आजम कमजोर है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाली हुकूमत भारत को मुसलसल नए तोहफे दे रही है। मोदी जी, भारत की कौमी मफादात सबसे बढ़कर हैं। खाली नारे, खोखले गले मिलने की तस्वीरें, कॉन्सर्ट्स और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाने, ये सब कुछ खारजा पॉलिसी नहीं है। सुनिए कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन रहनुमा इस फैसले पर मोदी हुकूमत पर क्या तनकीद कर रहे हैं। यानी भारत के लिए H-1B वीजा फीस में इजाफा एक और बड़ा धचका है, मगर माजी की तरह नरेंद्र मोदी इस मामले पर भी मुकम्मल खामोश है। बहरहाल भारत के अलावा इस फैसले को अमरीकी मईशत के लिए भी नुकसानदेह करार दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर से बेहतरीन जहन बुलाकर दुनिया को टेक सेक्टर में लीड करता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका एक बार फिर 19वीं सदी की तन्हाई की पॉलिसी में वापस जाता नजर आ रहा है।